दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अनुपात और समानुपात का पीछे के आए हुए पेपरों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे, जिनमें आपको 10 क्वेश्चन है वो पिछली वाली क्लास में हल करवाए थे। आज 11 से जो आगे के क्वेश्चन हैं आज हल करेंगे और इन क्वेश्चनों की आपको टेस्ट चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने उत्साह ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उत्साह एकेडमी विद्यासेन आपको यूट्यूब पर सर्च करना, उन पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो मिलेंगे और वेबसाइट पर प्ले स्टोर पर जाके या वेबसाइट से आप उत्साह एकेडमी विद्यासेन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपकी मैथ की निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको आप ज्वाइन करिए। उनमें आपकी कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उनका आप यूट्यूब पर वीडियो सॉल्यूशन देखिए। पीछे के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के हिसाब से आगे की जो आगामी परीक्षा है उनमें उन क्वेश्चनों के हिसाब से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए, राजस्थान पटवारी एग्जाम पेपर 2013 में पूछा गया है कि राम ने एक व्यापार 5,500 रुपये लगाकर आरंभ किया। कुछ समय बाद हरि भी 6,600 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार होगा। हमें समय नहीं दे रखा, हमें समय ज्ञात करना है। तो एक तो राम है, देखें राम ने जो पैसे लगाए हैं वो लगाए 5,500 और कुछ समय बाद पैसे लगाता है हरि, और हरि पैसे लगाता है, समय नहीं दे रखा हरि का, पैसे तो लगा रहा है 6,600। अब देखो, राम तो लगाता है 12 महीने के लिए और कुछ समय बाद, यानी हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम x महीने मान लेते हैं, परंतु इनका जो लाभ बांटा जाता है वो 2:1 में बांटा जाता है। जो प्रॉफिट होता है वो 2:1 में होता है। और फिर पूछा है हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ। तो यहाँ महीनों की संख्या निकालनी है। तो ये तो रुपये है, ये 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, ये कुछ समय बाद लगाए तो हमें पता नहीं कितने महीने तक लगाया, तो इन्होंने हमने x कह दिया। 2 0 से 2 0 काट दो, 11 से काटा तो 5 हुआ, 11 से काटा तो 6 हुआ और 6 से काटा तो 2 हुआ, यानी ऊपर 10 आ रहा है। ऊपर कितना आ रहा है 10 बटे x बराबर 2/1। अब 2 को 10 से काटेंगे तो 5, यानी x का मान आएगा 5। जब x का मान यानी 5 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हरि ने व्यापार 5 महीने तक पैसे लगाए, और 5 महीने का मतलब है वो 12 महीना होता है, और 12 महीना से 5 माह के लिए पैसे लगाए, इसका मतलब 7 माह के बाद में आया। कितने माह के बाद में पैसे लगाए? 5 महीना के लिए। जब पैसा 5 महीना के लिए लगाए हैं तो कितने बाद हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ। ये नहीं पूछा हरि कितने समय के लिए पैसे लगाया, हरि समय पूछता हरि के लिए तो 5 होता, कितने समय बाद। तो दोस्तों, हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ, कितने समय बाद। तो आप बताओ कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ? तो हरि है 7 महीने बाद। कितने महीने बाद? 7 महीने बाद व्यापार में साझेदार हुआ। इसका मतलब है हरि ने 5 महीनों के लिए पैसा लगाया है। और ये पूछ लेता इस क्वेश्चन में हरि कितने समय के लिए पैसा लगाया। हरि कितने समय के लिए पैसा लगाया? तो हरि 5 महीना के लिए पैसा लगाया है। और हमें पूछा है हरि कितने समय बाद व्यापार में साझेदार हुआ। तो महीनों के बाद पूछे तो 12 में से 5 महीनों के लिए लगाया है,
तो 7 महीने बाद वो साझेदार हुआ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी आएगा। कितना आएगा दोस्तों? क्वेश्चन को आप सही तरह पढ़ना, क्योंकि ऑप्शन 5 और 7 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न को लाइन अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे कि पूछा कि हरी कितने समय के लिए पैसा लगाया तो 5 आया, कितने समय बाद पैसा लगाया तो 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह सब करके बताना है। पहले कौन करता है देखते हैं। विमल और अरुण की आयु का अनुपात है 3:5। दो है विमल और अरुण, उनकी आयु है 3:5। उनकी आयु का योग है 80। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए, तो इन प्रकार का जब क्वेश्चन है कि आयु का योग दे रखा है, यानी 3 और 5 अनुपात है, और योग के रूप में पूछे तो ये 8 आए। अनुपातों का योग कितना आए? 8। उनकी आयु का योग हमें दे रखा 80, यहाँ आ रहा है 8। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इनको काटेंगे वो 10 बार कटेगा। 10 बार कटेगा तो उनकी जो आयु आएगी, इनको भी 10 से गुणा करेंगे, इनको भी 10 से गुणा करेंगे, तो आयु आएगी वो 30 और 50 के अनुपात में आएगी। अब क्या पूछा कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी है दोस्तों? जब 10 वर्ष की बात करें तो 10 वर्ष इसमें जोड़ो, 10 वर्ष इसमें जोड़ो, तो ये तो 40 वर्ष आएगा और ये 60 वर्ष आएगा। दोस्तों इनका जो अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा। 20 से काटेंगे 2:3 आएगा, यानी आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो विमल और अरुण की आयु 3:5 में है, उनका योग 80 है। अनुपातों का योग किया तो 8 आया। 8 80 के बराबर है, तो 1 का मान 10 के बराबर है, 3 का मान 30 के बराबर है, 5 का मान 50 के बराबर है। फिर का 10 वर्ष बाद है, क्या कहा? 10 वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष बाद की बात करें तो 40 और 60 2:3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है। अगर सभी बच्चों का ए किया है तो ए सही है, अन्यथा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इनका। ए और बी का वेतन दे रखे 3:5 है। सी और बी का वेतन है वो 4:6 है। और पूछा है कि कुल आय है, कुल आय देखो, ए और बी का वेतन 3:5, सी और बी का वेतन 4:6। यदि उनकी कुल आय 6800 है तो सी का वेतन कितना दोस्तों? आपको मैंने बताया था जब अलग अलग अनुपात दे रखा है, ए और बी का कितना दे रखा है? 3:5। अब देखो सी और बी का, दोस्तों देखिए ए और बी के बाद में आपको लिखना है बी और सी का। तो जो आपको दे रखा है A/B कितना दिया, यहां लिख लो आप कि A/B कितना दिया दोस्तों? A/B का मान है आपके पास 3:5। कितना है? 3:5। अब बी और सी का देखिए कितना है। बी और सी का उल्टा करना है इनका, तो 6:4 आ जाएगा। आपको सी और बी का दे रखे हैं, सी का तो दिया है 4, तो सी का 4, बी का 6। ये आपके पास अगर उल्टा दे रखे हैं तो आपको बी और सी के अनुपात बनाना है। अब इन अनुपातों को आपको सरल करना है। जब इन अनुपातों को आप सरल करेंगे तो आपको उल्टा एन बताया था, इस प्रकार आप गुणा करिए। 6 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 18 आएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब उनका कुल आय है और 6800 रुपये है। दोस्तों आप इनको जोड़िए, आपके पास कितना आ रहा है? 18, 30 और 24, इनको जोड़िए आप। आपके पास जोड़ने पर ये कट रहा तो कोई बात नहीं, काट दो। देखिए 3:5 और सी और बी का तो आपने लिख दिया 6:, बी का पहले लिखना है तो 6 लिख दिया, 6:4, 6 3 18, 6 5 30, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 18, 30, 20,
इनको जोड़ने पर दोस्तों, इनको जोड़ने पर ये मान आपके पास आते हैं 68। कितना आता है? 68। और यहां कितना दे रखा है दोस्तों? 6800 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 6800। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान है वो 100 के बराबर है। a का मान किसके बराबर है? 100 के। अगर a का मान 100 के बराबर है तो सारे अनुपातों को आप क्या करेंगे? 100 से गुणा करवा दो। और पूछा कौन सा आपको c का पूछा है। आपको किसका पूछा है? c का वेतन कितना है? तो 20 को आप 100 से गुणा कराएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2000। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर सी का पूछे तो सी का बता दो, ए का पूछे तो ए का बता दो, और बी का पूछे तो बी का बता दो। परंतु इस क्वेश्चन में क्या था, आपको लिखने का तरीका यानी अनुपात में थोड़ी चेंजिंग थी। सी और बी उनको बनाना था बी और सी। ये काम आपको पहले करना है, क्योंकि हमारे पास ए अनुपात बी, तो उनको आप बी अनुपात सी लिखेंगे। तो 6 3 18, 6 5 30, 500 के 20 अनुपातों को जोड़ने पर 68 आता है हमारे पास। तो 6800 आता है। इसका मतलब a का मान कितने के बराबर आएगा? 100 के बराबर आएगा। जब a का मान 100 के बराबर है तो 18 का मान 1800, 30 का मान 3000, 20 का मतलब 2000। हमें सी का वेतन पूछा है तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने जो सही बी ऑप्शन बिल्कुल सही किए हैं, आपका सभी का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप कि दो संख्या दे रखी है। देखिए दोस्तों, ए और बी ऐसी है कि ए के 50% बी का 10% का योग है, और ए के 20% और बी के 10% के योग का आधा है। ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो पेपर हुआ था 1 महीने पहले, अभी जो पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर 12 नवंबर को हुआ था, उनमें इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। अब आप बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चनों का अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल संख्या तो अलग मिलेगी आपको। हम जो अनुपात और समानुपात के कम से कम पीछे के पेपर में उठा के 30-35 क्वेश्चन दिखाएंगे, तो 10 क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है, 10 टाइप के क्वेश्चन है वो बार बार आपको पूछ रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को एक बार अभ्यास कर लो, तरीका देख लो किस प्रकार इनको कम समय में निकाले जाते हैं। देखो कि ए का 5% है, ये ए का 5% है, बी के 10% का योग है, ए बी का 10% का योग। उनके बाद में कहा ए का 20%, ए का 20%, क्या कहा? ए का 20%, बी के 10%, ये बी के 10% का योग का आधा, 2 का भाग दे दो। अब देखो इमी प्रतिशत, इमी प्रतिशत, इमी प्रतिशत, सारे प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएंगे, सारे प्रतिशत कॉमन लेके कैंसिल कर लेना, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये तो आ रहा है 5a और ये आ रहा है 10b, और इनको हल करते हैं तो ये आता है 20a और 10b, और बट्टा में आता है 2, तो 2 का भाग दे देना, 10a और 10 है तो यहां 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5b। अब इनको हल कर लो आप। देखो यहां 5a और 10b, यहां से आप क्या b कितना आएगा? 10b में से 5b घटा दो, और इधर 10a में से 5a घटा दो, आपके पास आएगा 5b। इधर तो 5b आ रहा है और उधर आ रहा है 5a, 5a। आपको क्या पूछा लास्ट में कि a अनुपात b का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए a के नीचे b और 5/5, इनको काटेंगे तो 1/1, तो a/b, यानी a अनुपात b का मान आएगा दोस्तों 1:1। कितना आएगा? यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ये प्रतिशत में दे रखे सारे प्रतिशत है योग के रूप में, तो इसमें कॉमन ले लो, प्रतिशत अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इनको हल कर लो। अभी करंट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में 12 नवंबर को पूछा गया है। 12 नवंबर को 2 पेपर होते हैं और 13 को भी 2 हो रहे थे, तो 12 के जो पेपर हुए थे सेकंड पारी में, उनमें पूछा गया है ऐसा अनुपात का।
ये क्वेश्चन देखो प्रतिशत में भी काम आ सकता है, अनुपात में भी काम आते हैं, क्योंकि अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव, रेल, लाभ और हानि, हर टॉपिक में मिश्रण में ले लो, सब में अनुपात और समानुपात काम आता है। तो आप इनकी तैयारी इस प्रकार करिए कि हर जो टॉपिक है उनमें आपको इनकी सहायता मिले और अच्छी तरह आपकी पकड़ बने। देखिए कि ए और बी ने संयुक्त रूप से व्यवसाय किया, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, 2 है। ए का निवेश है बी के निवेश का 3 गुना। अगर बी 1 रुपया लगाता है तो ए 3 रुपये लगाएगा। अब देखो समय कितना है, समय देखिए इनके लिए। अब कह रहे हैं उसके निवेश की अवधि यानी समय बी के निवेश की अवधि की दुगुनी है। अगर बी 1 महीने के लिए लगा हुआ है तो ए दुगुनी है, 2 महीने के लिए लगाएगा। अब क्या करना है, इनको गुणा किया तो 6, इनको गुणा किया तो 1, वो राशि 6:1 में हुई। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि बी को लाभ है वो 4000 रुपये हुआ। दोस्तों बी को जब ए की वैल्यू अगर 4000 के बराबर है, ए का मान 4000 के बराबर है, तो 6 का मान किसके बराबर होगा, 24000 के बराबर। अब आपको सवाल में पूछा क्या, आपको पूछा कुल लाभ बताइए प्राप्त हुए, तो उनका कुल लाभ है किसका, उसके निवेश की अवधि बी। देखिए सवाल को पढ़िए, एक कुल किसका पूछा है, ए का पूछा है, सारे दोनों का पूछा है कि ए और बी ने संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ, बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ है। अब बताओ, तो उनका कुल लाभ है, कुल लाभ तो उनका कुल लाभ है। अब उनका कुल लाभ पूछे तो दोनों को जो ऐड होगा 24000 4000 कितना होगा बताओ, आप बताइए। हमें पूछा कि प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ है, तो दोनों का कुल लाभ। अगर इसमें ये पूछ लेता नहीं ए का बताइए, ए का कितना लाभ हुआ, ए का लाभ बताइए, तो आप बताना होता 24000 और दोनों का कुल लाभ पूछा है तो उनका कुल लाभ बताइए, तो 24000 और 4000 जोड़ेंगे तो 28000। देखो दोनों आंसर दे रखे 24 भी 28 है और आप ये सोच लेते हैं कि भाई ए का पूछा है तो 24000, पर तो इसमें तो उन्होंने पूछा है तो उनका कुल लाभ बताइए। नाम नहीं दिया कि ए का बताना है या बी का बी का दे रखा है या दोनों का, इसमें दोनों का कुल लाभ बताइए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो 28000 होगा। कितना होगा दोस्तों, 28000। कितना होगा, 28000 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका लैस है वो 154 है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, अगर इस प्रकार का जब अनुपात दे रखा है संख्याओं का तो आप उन संख्याओं का लैस निकालिए। तो देखिए 7 और 11 का लैस हम निकालते हैं तो हमारे पास लैस आता है 77। कितना आता है दोस्तों, 77, और 77 का मान यहां दे रखा है 154। इनको सरल करते हैं तो यहां आता है 2। इसका मतलब वो संख्या हमारे पास तो 2 से गुणा कर दो, 14 और 22 है। कितनी है दोस्तों, 14 और 22 है। अब पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 14। कितनी है, दूसरी संख्या पूछता तो कितना बता देते, 22। पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके लिए आ रहा है। देखिए ये कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले ये अनुपात 5:7 था। देखिए इस प्रकार का अगर आपको करना है
तो 3:4, और 4 साल पहले 5:7, और यहां आप 4 लिख दीजिए। पहले तो इनको गुणा करो आप, यह आपके पास कितना आया 21 माइनस 20, और फिर इनको गुणा करो या अंतर कर लो इनका। इनको अंतर किया तो 2 को 4 से गुणा किया, अंतर कर लो आप 8, यानी a का मान यहां 8 के बराबर है। अगर a का मान पहले का देखें 21 और 20, 1, और यहां जो अंतर आगे का जो मान है उनका अंतर करके 4 से गुणा करवा दो 8। अब क्या है कि a का मान अगर 8 के बराबर है तो 8 को इनसे गुणा करो, तो यह आएगा 24 और यह आएगा 32। 24 और 32। आपको क्या पूछा, वर्तमान आयु बताइए, तो आपको आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले ये था, तो आज की आयु तो यही है 8 को, आज की आयु है 24 और 32, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर आपको 4 साल पहले पूछते तो आपकी 24 में से 4 गए तो 20, और 32 में से 4 गए तो 28, और इनको 4 से काटते हैं तो 5:7। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आप दोनों की आयु लिखिए, फिर इनको वज्र गुणा करके अंतर करिए, फिर अंतर देखिए कितने का रहा 1, और यहां अंतर देखिए 2 को 4 से गुणा किया तो 8, a का मान 8 के बराबर है, तो 24 और 32, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर, एक चलने में देखिए कितना, ये क्वेश्चन देखिए अभी ये फॉरेस्ट गार्ड पेपर 13 नवंबर के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 13 नवंबर को फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में आपको पूछा गया कि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात दे रखा है 30:11 और 7 के रूप में। ये रुपये है, ये दोस्तों रुपये हैं। तो इनमें सिक्के कितने बनते हैं ये देखो आप। सिक्के की बात करें तो 30 का तो सिक्का 30 ही, उसी 30 का सिक्का कितना आएंगे दोस्तों 30, और 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 50 सिक्के आएंगे 22, और 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे 28, 7 चौक 28। यह आपने रुपये देखे रहे, आपने सिक्के निकाल दिए। अब ये कह रहे सिक्कों की कुल संख्या 480 है, और हमारे पास कितने आ रही है वो देखिए 28, 2, 30, 50, 80 आ रहे। हमारे पास कुल सिक्के हैं, जब जोड़ने पर है कितने आते हैं 80, और यहां कितना दे रखा दोस्तों, यहां का सिक्कों की संख्या 480 है, कितनी है, तो a का मान किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। तो आप इनको 6 से गुणा करेंगे, इनको भी 6 से गुणा करेंगे, इनको भी 6 से गुणा करेंगे, इनको भी 6 से गुणा करेंगे। आपको किसका पूछा मान, आपको पूछा गया 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 28 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है, 28 6 की 168। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको ये पूछते 1 रुपये का करता है, तो 1 रुपये का 6 18 180, और आपको ये पूछ ले 50 पैसे कितने हैं, तो 132। तो आपका देखिए, और आपको ये पूछ लेते हैं इस सवाल में कुल 25 और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप 132 और 168 को जोड़ देते तो 212 आपको आ जाते हैं, 212 आते हैं, ज्यादा आते हैं, 168 132 जोड़ते 300 से बार आते हैं। तो आपका इस सवाल का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आएगा ए ऑप्शन। आपको पहले क्या निकालना, रुपये दे रखे, रुपये को सिक्के में बदलना है। 30 का 31, 11 का 22, 7 का 28, कुल सिक्के 80, यहां तो कह रहा है 480 है, 80 का मान 480 के बराबर रखेंगे तो a का मान आएगा 6 के बराबर। फिर सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर,
अगला क्वेश्चन है आपका 19वां कि नमन और अमित की आयु। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारों ने गलत उत्तर दिए। क्या नमन और अमित की वर्तमान आयु 3:2 है? कितनी है दोस्तों? 3:2 है। 20 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता? ऐसा ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट एग्जाम पेपर 6 नवंबर को हुआ था, उनमें पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत सारों ने इन क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। अब आपको इनको समझना है कि इन क्वेश्चन का आंसर कितना होता है। देखिए अगर आज की बात करें कि अगर आप आज 1 साल के हो और आपसे कोई बड़ा भाई है 4 साल बड़ा है, इसका मतलब वो 5 साल का है। अगर आप 1 साल के हो, आपका बड़ा भाई 4 साल बड़ा है तो 5 साल के हो। अगर आप 5 साल के हो, आपका भाई 4 साल बड़ा है तो 9 साल का हो जाएगा। अगर आप 10 साल के हो, आपका भाई 14 का हो जाएगा। अब यहां आपको क्या मिल रहा है वो देखिए। यहां आप लगभग आपका भाई आपसे कितना गुना है? 5 गुना। कितना है? 5 गुना। और यहां देखा जाए आपसे यानी डबल के लगभग है, 2 गुने के 5 से 9 गुने के लगभग है। और यहां से देखा जाए तो आपका 1.5 गुने से कम है, 1.5 गुने से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह आपकी उम्र बढ़ रही है, जिस तरह आपकी उम्र है वो बढ़ रही है, आप बढ़ रहे, उम्र बढ़ रही है तो क्या हो रहे हो आप? उम्र के हिसाब से आपका प्रतिशत घट रहा है। उम्र के हिसाब से आपका प्रतिशत है वो घट रहा है। ठीक है, उम्र के जिस प्रकार आपकी वर्षों में उम्र बढ़ रही है और प्रतिशत है वो घट रहा है। अब यहां देखिए तो इनसे पहले की बात देखा जाए तो पहले का प्रतिशत तो ज्यादा ही होगा। उम्र जिस प्रकार बढ़े प्रतिशत घट रहा है और पहले 5 गुना से ज्यादा ही होगी। अब यहां देखिए 20 वर्ष पहले की बात करें तो 5 गुना से तो ज्यादा ही होगी। अब इस सवाल का आंसर निकालना है। ये कितने का था? वर्तमान आयु कितनी थी? 3:2। 3:2 का मतलब ये 1.5 गुना था, 1.5 गुना था। तो इसका मतलब है कि इनकी उम्र है 1.5 गुने से, जिस तरह 20 साल पहले की बात करें। अब समझ लो आपकी उम्र के हिसाब से प्रतिशत क्या था? घट रहा था, घट रहा है। उम्र के हिसाब से प्रतिशत घट रहा है। देखिए यहाँ आप 5 गुने के थे, 2 गुने के लगभग हो, 2 गुने के लगभग हो, 1.5 गुने से आप कम हो। इसका मतलब प्रतिशत घट रहा है, नहीं घट रहे। अब यहां देखा गया कि आपकी 1.5 गुना आयु थी। अब पीछे की बात करें तो 1.5 गुने से ज्यादा तो होगी। अब ऑप्शन से चेक करिए, आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये देखिए 10 से ये 1.5 गुना, 1.5 गुने से अधिक। और इनमें देखिए आप 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 2 गुने से अधिक हो रही है। और यानी 2.5 गुने के लगभग, कितने? 2.5 गुने के लगभग। इनकी देखिए यहां 5 की, यानी ये 1.5 गुने के 5, ये 1.5 गुने से अधिक, 1.5 गुने से अधिक, और ये 1.5 गुने से कम। अरे कम से कम 1.5 गुना तो होनी चाहिए, 1.5 गुने से अधिक होनी चाहिए। ये 1.5 गुने से ज्यादा, ये 2.5 गुने के आसपास, और ये 1.5 गुने से अधिक। इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पीछे की बात करें तो पीछे की उम्र है वो 1.5 गुने से अधिक होनी चाहिए। और यहाँ 5 का 1.5 गुना 7.5 होता है दोस्तों, और यहाँ तो 1.5 गुना हो रहा ही नहीं है। इसका मतलब है ए ऑप्शन। अधिकतर बच्चों ने, अधिकतर कोचिंग वालों ने इसका आंसर गलत बताया है कि ये प्रश्न गलत है। ये दोस्तों ये प्रश्न गलत नहीं था, ये प्रश्न गलत नहीं था। हम अधिकतर इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने लगभग कोचिंग वालों ने भी गलत बताया। क्यों भाई? गलत तो इस प्रकार बताया कि प्रश्न ही गलत है। क्या बताया? कि प्रश्न ही गलत है। तो दोस्तों ये प्रश्न गलत नहीं है, इनका आंसर है वो ए होगा। तो आप सही तरीके से इन्हें पढ़े, हल करिए। जिस तरह उम्र पीछे की बात करेगी
तो प्रतिशत घटता आएगा। 20 साल से बात करें तो आज बढ़ेंगे तो प्रतिशत घटता आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा, 7:5। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20वां। देखिए एक बैग, देखिए एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की हमें संख्या दे रखी है, कुल राशि। सिक्के कितने हैं? सिक्कों से रुपये बना लो। अगर आपकी बात करें कि 2.5 और 3 और 4 रुपए के सिक्के हैं, ये आपके पास सिक्के हैं। तो सिक्कों से जब रुपये बनाए जाए तो 1 रुपये के रुपये एक एक गुना कर दो, 50 पैसे हैं उनको गुना कर दो और 25 पैसे वाले सिक्कों से रुपये बना दो। तो आपके पास यहाँ तो 2.5 रुपये बनेगा, यह 1.5 रुपये बनेगा और यहाँ 1 रुपये बनेगा। इसका मतलब इनको जोड़ेंगे ये 5 रुपये हो गए। कितना रुपये हो गए? 5 रुपये। ये तो कह रहे हैं हमारे पास 420 रुपये हैं, तो 5 रुपये का मान 420 के बराबर रखेंगे दोस्तों, तो 8 पंजे 40, 84 आएंगे। कितने आएंगे? 84। ए का मान 84 है, तो आपको क्या पूछा? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 84 को, प्रत्येक को आप क्या करें? 84 से गुना कर दो। तो जब 3 को हम 84 से गुना करेंगे दोस्तों, 4 3 12, 24 और 1 25, तो आपके पास 50 पैसे वाले सिक्के कितने आएंगे? 50 पैसे वाले सिक्के आएंगे 252, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने ये अनुपात और समानुपात के 10 क्वेश्चन पीछे के पेपर वाले किए और आपको समझ में आए हैं। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, और इसी प्रकार आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे जो पीछे के एग्जाम में है, आए हुए और आगे के एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।